हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और अब हम उसको सॉल्व करना सीखने वाले हैं। हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है। जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हम उसको बोलते थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए और अगर राइट हैंड साइड में जीरो दिया जाए, दैट मीन्स जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू दी गई है, अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू जीरो है तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्टली हम सॉल्व करने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में हमें हमेशा जीरो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। जब भी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डी एन वाई डी एक्स एन, इस टाइप में आपको जो भी दिया जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जहां जहां पे भी गिवन इक्वेशन में y हो, आप उसकी जगह पे 1 रख दीजिए। जहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर y1 हो या फिर y डैश हो, आप इसकी जगह पे m पुट कर दीजिए। सेम इसी तरह से जहां पे भी d2y अपॉन dx2 हो, या फिर हम उसको लिख सकते हैं y2, या फिर हम उसको लिख सकते हैं y डबल डैश, आप उसकी जगह पे m स्क्वायर रख दीजिए। सेम 3 बार डिफरेंशिएशन अगर होगा तो m क्यूब, 4 बार डिफरेंशिएशन होगा तो m की पावर 4, आपको ऐसे वैल्यूज पुट करना है। दैट मीन्स अगर जो हम ये इक्वेशन लेके चल रहे हैं, अगर मैं इसके लिए बनाऊंगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इट इज इक्वल्स टू m की पावर n प्लस a1 इज अ कांस्टेंट, m की पावर n माइनस वन क्योंकि n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन है, प्लस a2 m की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने y की जगह पे क्या पुट किया है, y की जगह पे मैंने 1 पुट किया है और जितनी बार भी डिफरेंशिएशन था मैंने m की पावर वो पुट कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने का वर्किंग रूल है। ओके, अब जो भी आपको इक्वेशन मिली हुई है आप उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप श्रीधराचार्य रूल को फॉलो कीजिए या फिर आप फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे भी आपको आता है आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप वहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जो भी आपकी m की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लिया हमें m की वैल्यू मिली हुई है m1 m2 डॉट डॉट mn, और ये जो भी आपको वैल्यू दी गई है ये सारी वैल्यूज आपकी यूनिक दी गई है। तो उस केस में अगर आपको अपना आंसर लिखना होगा तो आपका आंसर कुछ ये आएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू CF दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। जब भी हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया जाता है तो हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो में जाके आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और आपका आंसर हो जाएगा C1, दैट मीन्स एक कांस्टेंट कोई भी e की पावर जो पहली m की वैल्यू आई थी दैट इज m1 इंटू एक्स, प्लस मैंने दूसरा कांस्टेंट यूज किया दैट इज C2। अब ये हो जाएगा e की पावर दूसरी जो भी m की वैल्यू आई है दैट इज m2x प्लस डॉट डॉट सो जितनी भी आपकी m की डिस्टिंग्विश दैट मीन्स अलग अलग वैल्यू आई है आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। मुझे क्वेश्चन दिया गया था d2y अपॉन dx2 माइनस 3 dy अपॉन dx माइनस 4y इक्वल्स टू 0। मुझे इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई दैट इज m स्क्वायर, d2y अपॉन dx2 की जगह पे मैंने लिख दिया m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। y की जगह पे आपको हमेशा 1 पुट करना होगा और बाकी वैल्यूज के लिए आप dy अपॉन dx की जगह m लिखेंगे और d2y अपॉन dx2 की जगह m स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज किया। जब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी m माइनस 4 एंड m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमें m की दो वैल्यूज मिलेगी। m की पहली वैल्यू हो जाएगी 4 और m की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1। सो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू CF दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर C1 e की पावर 4x
प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स। दिस इज द आंसर। ध्यान रखिएगा जितनी आपकी m की वैल्यू आएगी आपको उतने ही कांस्टेंट यूज करने हैं, और कांस्टेंट हमने क्या यूज किया है, C1 एंड C2। ये हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें फिर से m की वैल्यू निकालना है। हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज किया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपकी जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक था आपका -4 और दूसरा पार्ट था आपका -3। m मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो इट इज इक्वल्स टू m माइनस 4 एंड -3 जब मैंने कॉमन लिया इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स पहला हमें मिला m माइनस 4 और नेक्स्ट हमें मिल गया m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। m की दो वैल्यूज आपको फिर से मिलेगी, पहली वैल्यू हो जाएगी 4, कब होगी 4, जब मैं m माइनस 4 को 0 के बराबर करूंगी तब। सेम इसी तरह मुझे नेक्स्ट वैल्यू m की मिल जाएगी 3, जब मैंने m माइनस 3 को 0 के इक्वल किया तो m की नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3। दैट मीन्स आवर आंसर इज y इज इक्वल्स टू C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x। आप 3 को पहले लिखिए या फिर 4 को पहले लिखिए, वो मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ C1 और C2 के टर्म में अपना आंसर देना है बस। आप 3 को पहले भी लिख सकते हैं और 3 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें m की वैल्यू मिल रही है वो m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए। और हमने रूल पढ़ा था जब हमें रूट्स अलग अलग मिल रहे हैं, दैट मीन्स रूट्स प्रोवाइड हो रहे हैं m1 m2 m3, तो उस केस में हम आंसर लिखते थे y इज इक्वल्स टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको दो वैल्यूज मिली हो m की और वो दोनों वैल्यूज इक्वल है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमें दो वैल्यूज मिली थी और दोनों की वैल्यू क्या आई थी m, तो उस केस में अगर आपको आंसर लिखना है तो आपका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x और ब्रैकेट के बाहर हमें सिर्फ एक बार मेंशन करना होगा e की पावर mx। फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यूज मिली है 2 2, दो बार हमें 2 मिला था तो हमने आंसर क्या लिखा, हमने आंसर लिखा y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x और यहाँ पे हमने लिख दिया e की पावर 2x। अगर हमें तीन वैल्यू सेम मिलती, दैट मीन्स अगर हमें तीन बार 2 2 2 मिलता इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और फिर से ब्रैकेट के बाहर e की पावर 2x। मतलब ध्यान रखिएगा आपको m की जितनी वैल्यूज मिल रही हैं आपको उतने कांस्टेंट यूज करना है, और पहले वाले में x नहीं रहेगा, दैट मीन्स x की पावर 0, सेकेंड में x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, जितने भी रूट्स आपको मिलेंगे आपको x की पावर वैसे ही बढ़ाना होगा। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये रूल कैसे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन ये दिया गया था, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सबसे पहले लिखा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम m को इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वेशन में, राइट। दैट मीन्स इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता होगा दिस इज इक्वल्स टू m माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम m माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मैंने पहली बार लिखा m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो हमें m की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अगेन मैंने फिर से लिखा m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो m की वैल्यू फिर से हमें क्या मिली, 1। m की दो वैल्यूज मिली है, फर्स्ट वैल्यू भी 1 है और सेकेंड वैल्यू भी 1 है, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू दिस इज y इज इक्वल्स टू, दो कांस्टेंट यूज किया हमने C1 प्लस C2x और नेक्स्ट आ गया ब्रैकेट के बाहर e की पावर 1 इंटू एक्स, दैट मीन्स सिंपली हम उसको x लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें कुछ ये दिया गया था, मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी तो दिस इज इक्वल्स टू m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
अगर इक्वेशन में क्यूब के फॉर्म में हमें दिया गया है तो उस केस में हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आप फैक्टराइजेशन के थ्रू उसका आंसर नहीं लिख सकते हो। आपको सबसे पहले यहाँ पे m की एक वैल्यू रख के चेक करना होगा। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन में m की वैल्यू को 1 रखा। जब m की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब minus 4 1 square plus 4 which is equals to 1 minus 3 plus 4. No, it is not equals to 0, so m is equals to 1 इसका रूट नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू मैं पुट करने जा रही हूँ m is equals to -1. इट इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब, इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट किया है, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 4। -1 का क्यूब करेंगे तो आएगा -1, ये हो जाएगा -3 प्लस 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर m की वैल्यू आप अपने मन से जो भी पुट कर रहे हो उसको रखने के बाद 0 मिल रहा है आपको, दैट मीन्स m की जो भी आपने वैल्यू रखी है वो उसका रूट होगा। तो मैंने रखा था m-1, -1 को अगर मैं शिफ्ट करूंगी लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा m+1। तो इसका पहला रूट हमें मिला m+1, राइट। अब m+1 से आप पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा m² -4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहला वाला तो ऑलरेडी सॉल्व है, दैट इज m+1। सेकेंड वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू m-2 का स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, a² दैट मीन्स m² प्लस b² -2ab। सो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी -1, सेकेंड वैल्यू आएगी 2 और अगेन नेक्स्ट वैल्यू भी क्या आएगी 2। अब मुझे आंसर लिखना है तो लास्ट की दो वैल्यू सेम है, आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, पहला वाला मैंने -1 के लिए लिखा तो ये हो जाएगा c1 e की पावर -x। दो वैल्यू सेम थी तो मैंने जो कांस्टेंट को कुछ इस तरह से यूज किया, c2 प्लस c3x और यहाँ पे लिख दिया e की पावर 2x। ध्यान रखिएगा जो c कांस्टेंट आप यूज कर चुके हो, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे c1 यूज किया हुआ है, तो आगे अगर हम कांस्टेंट यूज करने जाएंगे तो वो c2 c3 ऐसे होगा। दैट मीन्स कोई भी कांस्टेंट रिपीट नहीं होना चाहिए आपके आंसर में। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।